गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली और जैसा हम सोच रहे थे कि मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए, वैसा ही कुछ हो रहा है। निफ्टी आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउनसाइड में क्लोज हुई है, वहीं बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउनसाइड में क्लोज हुई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,486 पे और निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 51,209 पे। तो ये करेक्शन आना जरूरी था दोस्तों। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक हेल्दी करेक्शन जरूरी है। इसी तरह से अगर हम स्टॉक वाइज मूवमेंट को देखें तो मार्केट में आज 622 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए और 2303 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 60 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट लगा 62 स्टॉक में और 180 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो स्टॉक वाइज देखा जाए तो मार्केट में प्रेशर देखने को मिला क्योंकि इसी के साथ साथ इंडेक्स भी डाउन थे। तो दोस्तों कल है एक्सपायरी और जो नए रूल हैं उनके अकॉर्डिंग एनएसई की जितने भी इंडेक्स हैं उन सब की एक्सपायरी कल होगी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी चारों की एक्सपायरी आपको कल देखने को मिलेगी। तो जब एक साथ इतनी एक्सपायरी होती है ना तो वॉल्यूम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा मूवमेंट शायद ना देखने को मिले। और वैसे भी मंथली एक्सपायरी जो होती है ना वो मोस्टली ट्रैप करती है, तो इसलिए थोड़ा कल संभल के रहिएगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और पेशेंस के साथ काम करिएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ काफी लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा है कि करेक्शन के बाद कहां से री एंट्री ली जाए या कहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो वो कौन से मेजर सपोर्ट हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए चार्ट पे मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है 200 ईएमए पे, ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, दोबारा रीटेस्ट करने आ सकता है और यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर हम इसको देखें तो जब मार्केट में आरएसआई यहाँ पे था तब मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं और मार्केट ऊपर आ गए और आरएसआई जो है वो 70 के अबव चला गया। और आरएसआई जब 70 के अबव चला गया तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आया और मार्केट डाउनसाइड में आ गई और आरएसआई जो है वो डाउनसाइड की तरफ आ रहा है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ना आरएसआई की, अगर मार्केट यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है आरएसआई में। तो अगर आरएसआई यहाँ से पलटेगा तो मार्केट भी यहाँ से अपसाइड में पलट जाएंगे। पर ये देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि ये मार्केट में आरएसआई यहाँ पे आएगा और आते ही यहाँ पे बायर आ जाएंगे। वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा, वो छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि बायर आ रहे हैं या नहीं, पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं, या कुछ बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं। तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। अब मेजर सपोर्ट की बात करें तो मैं आपको फिब रिट्रेसमेंट से बताता हूँ। मार्केट यहाँ से डाउनसाइड से स्टार्ट हुए थे अपसाइड में चलना, तो यहाँ से अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं और जो कल का हाई है यहाँ पे जाके इसको तोड़ते हैं तो इसके जो मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये है। फर्स्ट सपोर्ट आपको एग्जैक्ट यहीं पे दिख रहा है 0.23 का लेवल, 23,417 का लेवल, ये वाला। दूसरा है आपका मेजर सपोर्ट यहाँ पे और तीसरा सपोर्ट आपका जो मेजर सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे है 22,910 पे। और जो फाइनल 0.61 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये आपका लेवल निकल के आ रहा है ये 22,692 का लेवल। तो अब इसको कर देते हैं डिलीट। ये चार मेजर लेवल जो हैं ये आपके लिए निकल के आए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इनको फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग खुद भी लगा सकते हो। अब सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट तो यही है क्योंकि इसमें 200 का ईएमए भी आ रहा है और फिब रिट्रेसमेंट का मेजर सपोर्ट भी आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए। अब इसमें क्या हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ डाउन साइड में आए, फिर इतनी बड़ी वीक मार के ऊपर की साइड में जाके यहाँ कुछ हैमर बना दे, ऐसी कुछ कैंडल बना दे। तो ये होती है हैमर कैंडल। ये कैंडल बनेगी ना तो बायर में कॉन्फिडेंस आएगा और वो इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में एंट्री लेंगे और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कट होगा, वो एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि डाउन साइड में अगर हम देखें तो मेजर सपोर्ट और भी हैं। तो हो सकता है अगर बायर को मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है और ऊपर की साइड में जाके नीचे आता है तो ये वाले सपोर्ट काम करें तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। तो हर कंडीशन के लिए तैयार रहना जरूरी है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, अपने पेशेंस के साथ काम करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करना है। मार्केट के साथ जिद नहीं करनी है। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहे हैं तो डाउन साइड की तरफ ही देखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो अपसाइड की तरफ ही देखना है। यही एक माइंडसेट होता है ट्रेडर का। अगर आप जिद कर रहे हो, मार्केट बता रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप जिद कर रहे हो कि डाउन साइड में आएगा, तो वो आपकी गलती है, मार्केट की नहीं। और इसी वजह से मोस्टली ट्रेडर जो हैं वो लॉस में रहते हैं। तो चलिए अब कल की एक्सपायरी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें
तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, ये जो लेवल था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो इसमें सेलर एक्टिव हो सकते हैं। मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट ऊपर चले गए। कई लोग बोलेंगे कि सर अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होता तो उसका तो स्टॉप लॉस हो गया था। तो जो पेशेंस नहीं है जिसमें, उसने अगर यहाँ पे एंट्री ली तो उसका स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर गए। सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट आ कैसे रहे हैं। मार्केट ने स्विंग लो बनाया, फिर एक करेक्शन आया छोटा सा, फिर मार्केट ने दोबारा से स्विंग लो बनाया। तो जब यहाँ पे अगर कोई सेलर एंट्री कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो ऑप्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट पलट के यहाँ आता है ना, तो जो आपका ऑप्शन है उसमें काफी बड़ा लॉस दिखाई देगा और उस ऑप्शन को आप काट भी नहीं पाओगे, और वो देखते देखते कब जीरो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता। तो जो पेशेंस रखते हैं ना, जो ट्रेडर, वो वेट करते हैं एक करेक्शन का। ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आते ना, ये लो ब्रेक करते, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं होता और वो यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड के लिए एंट्री करते। पर मार्केट जो है यहाँ से रीटेस्ट करके डाउन साइड में आए ही नहीं, मार्केट सीधे ऊपर चले गए। अब क्या होगा, एक तो इसमें एक ट्रेंड लाइन आएगी। जो ट्रेडर वेट कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के टूटने का, वो यहाँ पे इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे या फिर ये वाला सपोर्ट जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे वो एंट्री लेंगे और ये उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ से बेटर है। तो यही एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है, वो एंट्री लेने से पहले ये सोचते हैं कि कितना छोटा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। तो जहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस बनता है ना, वहीं इंट्राडे में ट्रेडर जो है वो एंट्री लेते हैं। तो चलिए अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। तो कल के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल एक तो ये वाला स्विंग हाई होगा, और डाउन साइड में ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे 200 का ईएमए भी है डेली चार्ट पे, और ऊपर से हमने जो फिब रिट्रेसमेंट लगाया था उसका भी सपोर्ट लेवल यहीं पे निकल के आ रहा है। तो अगर मार्केट कल आज के लो को ब्रेक करके डाउन साइड में चलते हैं, तो भी जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेक करते तब तक सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ये लेवल जो है यहाँ से बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं और मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड लेके जा सकते हैं। तो कल इस लेवल पे नजर बना के रखिएगा। ये लेवल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है मार्केट के लिए। यहाँ से मार्केट में अगर बाइंग आई तो मार्केट में शार्प बाइंग आएगी और मार्केट ऊपर जाएंगे, और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और मार्केट का फिर जो 23,400 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर मार्केट जो है वो 23,281 तक और उसके बाद 23,222 तक आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो फिर मार्केट जो है राउंड लेवल 23,000 का वो भी टच कर सकते हैं। तो इस लेवल पे नज़र कल जरूर बना के रखिएगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल पे नहीं आते और यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं, तो 23,562 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगर ऊपर जाते हैं तो 23,600 का लेवल आ सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ये वाला 23,640 का। यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। ज्यादा बड़ी अपसाइड मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे और यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। जरूरी ये है कि इस लेवल पे मार्केट आए। यहाँ से अगर मार्केट में बाइंग आती है तो वो एक अच्छी बाइंग होगी। अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में जो हमने डिस्कस किया था कि इस लो के नीचे ही सेलर एक्टिव होंगे। मार्केट ऊपर गए, मार्केट ने एक बार अपसाइड में ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ गई। डाउन साइड में मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई। इस रेंज के बाद जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए वो मैं बता रहा था वही हुआ, स्टॉप लॉस छोटा हुआ और यहाँ से आपको सेलर आते हुए दिखाई दिए और मार्केट नीचे आ गई। तो ट्रेडर जो हैं वो इसी चीज का वेट करते हैं, जहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस छोटा होता है वहीं पे वो एंट्री लेते हैं। तो कल आपके लिए यही रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होके अपसाइड में आते हैं और 51,270 के लेवल को ब्रेक करते हैं, तो फिर मार्केट में जो है बायर एक्टिव होंगे और मार्केट ऊपर आ जाएगा। और मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 51,432 का लेवल। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आया था 51,500 का लेवल। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 51,615 का लेवल। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अपसाइड के लिए। डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है 51,126। यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट को 5-10 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक बार ब्रेक किया था और यहाँ से वापस ऊपर आ गए। तो जब तक मार्केट यहाँ पे 5-10 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा डाउन साइड में,
तब तक इसमें सेलर एक्टिव नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 51,000 पे। तो एक चीज पे गौर करिएगा, निफ्टी में हमने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखा, मार्केट जस्ट उससे ऊपर है, तो कल हो सकता है कि मार्केट उस लेवल को टच करे। और वही सेम आपको सिचुएशन बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में राउंड लेवल 51,000 का है, जो जस्ट थोड़ा सा नीचे है इस लेवल से। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलते हैं इस लेवल पे, या निफ्टी में भी मार्केट गैप डाउन खुलते हैं, तो जो अपनी रेंज है इंपॉर्टेंट, उसी रेंज में मार्केट आ जाएगा। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में खुलते ही काफी लोग जो हैं वो सेल साइड में बैठेंगे और वो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 51,000 का। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में हो सकता है यहाँ पे एकदम से बाइंग आए और मार्केट ऊपर चल जाए। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सेटअप देखना पड़ेगा और सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन की, तो मार्केट जो है उसके बाद 50,800 और 50,671 तक आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 50,500 पे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अब चलिए देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में आपका ये जो लेवल है किसी काम का नहीं है, और इसको कर देते हैं आज के लो पे, और इस लेवल को रखते हैं स्विंग हाई पे। और एक छोटा सा लेवल आपका यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, जो रिस्की ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड में आता है 77,195 के लेवल को ब्रेक करता है, और अपना जो सपोर्ट है 77,040 का, ये जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपने नोटिस किया होगा कि इसका भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो थोड़ी सी दूर है। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, तीनों में सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। यहाँ से एक बार बायर आ सकते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अगर मार्केट 77,000 के लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन करते हैं, तो फिर आपको 76,818 और 76,652 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। पर अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आ रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो इस सपोर्ट पे कल नज़र बना के रखिएगा। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे नहीं आते, अपसाइड में जाते हैं, तो 77,410 के लेवल को ब्रेक करेंगे, तो मार्केट में 77,537 और उसके बाद 77,745 तक के लेवल दिख सकते हैं। पर अपसाइड में अगर मार्केट आते हैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट, तो आपको कहीं से भी रिवर्सल दिख सकता है और मार्केट डाउन साइड आ सकते हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये मार्केट चाहता है कि यहाँ तक जरूर आए। यहाँ से जो बाइंग देखने को मिलेगी आपको, वो एक्चुअल में बाइंग होगी। ये जो बाइंग होगी ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकती है और मार्केट जो है किसी भी रेजिस्टेंस से वापस आ सकते हैं। तो इस पे नज़र जरूर बना के रखिएगा। तो दोस्तों कल है एक्सपायरी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक्सपायरी पे मार्केट में थीटा डीके होता है, प्रीमियम मेल्ट होते हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं होती। और ऊपर से कल जो है एक्सपायरी, उसमें NSE की जितने भी इंडेक्स हैं सबकी एक्सपायरी एक ही दिन में हो गई है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो हो सकता है आपको ज़्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले, तो ज़बरदस्ती ओवर ट्रेड करके अपना कैपिटल वाइप आउट मत करिएगा, पेशेंस के साथ काम करिएगा, और ओवर ट्रेड से जितना हो सकता है उतना बचोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मार्केट कल भी ओपन है, परसों भी है, और मंडे को भी चलेगी और हमेशा चलेगी। और अगर आपके पास अपना कैपिटल ही नहीं होगा तो आप आउट हो जाओगे। तो फोमो में नहीं आना, अपने सेटअप का वेट करना है। अगर आपका सेटअप बनता है और आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो ट्रेड आपको सूट करता है, तो ही आप एंट्री लें, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आज आए हो तो ट्रेड करना ही है, मार्केट में वेट करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।